चिल्लाए हो? तुम हमसे चिल्लाए हो? हमारी दुकान बंद थी, सुनो, औकात में रहना। ज्यादा उड़ो ना। क्या? हाँ, ज्यादा क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? हाँ, क्या करना चाहते हो? कभी किसी दिन तुमको उड़ा देंगे हम, बता ठीक है, वीडियो बन रही है। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो, उड़ा दोगे ना। रुको, तुम हटो, दूर हटो, ये उड़ा देगा ये जो कि आज अभी 24 घंटा हो रहे हैं, उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारा मेडिकल शाम को 5 बजे की घटना लेके रात में 12 बजे हमारा मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में हुआ है। हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं, जो हमारे साथ अभद्रता किया है उसको सजा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है जो कार्रवाई नहीं हो पा रही? हमें यही लगता है अगर जो पुलिस प्रशासन सही से देखता तो कार्रवाई अच्छे से होती, क्योंकि ये लड़का उनके हाथ से कैसे चला गया, हम इस बात से नाराज़ हैं कि पुलिस के हाथ से लड़का गायब हो जाए तो ये मिली भगत का काम हो सकता है। राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर थाना अंतर्गत एक गर्भवती महिला व पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता सुभाषिनी शुक्ला ने इंदिरानगर थाने में लगाई न्याय की गुहार, लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि घटना 9 सितंबर शाम 5 बजे की है। पति रमाशंकर ने बताया कि मैं अपनी दुकान बंद करके दुकान का सामान लेने गया था और वापस आया तो देखा हमारी पत्नी के साथ गाली गलौज छोटू उर्फ जमीर दबंग युवक कर रहा था और हमने विरोध किया तो हमको मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। और पीड़ित ने अभी आरोप लगाया कि थाने पर एप्लीकेशन दिया, लेकिन 24 घंटा बीत गया, अभी तक FIR नहीं हुआ और इंदिरानगर थाने की पुलिस दबंग युवक को पकड़कर छोड़ दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल देखना यह होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। अब देखिए एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर रमाशंकर। क्या मामला पूरा है? मामला सर ये है कि हमारी यहाँ दुकान है, मैं किराए के मकान में रहते हैं और हम दुकान का सामान लेने दुकान बंद करके गए हुए थे। इसी बीच में एक छोटू उर्फ जमीर नाम का लड़का आता है, जो कि वो गेट का कुंडा खोल रहा था। उस समय हम आ जाते हैं तो हमारी बीवी से लड़ाई हो रही है कि दुकान क्यों नहीं खुला है, सामान हमको क्यों नहीं दिया गया। तो उस बीच में मैं पूछ रहा हूँ, जब दुकान बंद है तो आप दुकान के गेट के अंदर कैसे घुस रहे हैं? तो उसने कहा हम पे चिल्ला क्यों रहा है बे? तो हमने कहा बे वो रे नहीं बोलना, शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करिए। तो उसने कहा तुम क्या कर लोगे बे? तो हमने कहा फिर बे तुम बोल रहे हो, हमसे लड़ाई करना चाहते हो? तो उसने हम पर झपट के हमारे बीबी को झिटकोर के धक्का दिया और हमको खूब तेज़ से यहाँ पर मारा है 2-3 बार। ब्लड गिरा है आधा घंटे तक पूरी। थाने तहरीर दिए? जी हम थाने गए, पहले हम गए जहाँ जानते थे मानस चौकी तक गए, वहाँ से हमें बताया गया कि खुर्रम नगर चौकी लगती, वहाँ आप जाइए। फिर हम वहाँ जाने में थोड़ा असमर्थ थे, नहीं जान परिचय थी, तो मैं किसी का सहारा लेके एक भैया जी से कहा, तो उन्होंने 112 गाड़ी को बुलाया। वहाँ पर पुलिस मौजूदा पहुँची, लड़का भी मिला, हम भी मिले। दोनों की बातें सुनने के बाद 112 नंबर की गाड़ी में जो सिपाही जेंट्स और लेडीज़ दोनों थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि आपने खुर्रम नगर चौकी चलिए और वहाँ मुकदमा लिखवाइए, बाकी मैं इनको लेके वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसके बाद 2 घंटे बाद 2.5 घंटे हमको वहाँ बैठाए रहा गया। उसके बाद हमको वहाँ से भेजा गया, कहा आप अब इंदिरा नगर थाने जाइए, जो कि 9:30 बज चुका था और ये घटना शाम की 5 बजे की है। उसके बाद जब हम थाने आए तो थाने में हमसे कहा गया आप कहाँ एप्लीकेशन कहीं दिए? तो हमने कहा वहाँ पर दरोगा साहब ने लिखवाया है। वो बोल रहे थे और हमसे कह रहे थे आप लिखिए। तो हम उनके FIR से नाराज़ हो गए। मैंने कहा सर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है और योगी बाबा कह रहे हैं कि पुलिस अपनी अपनी ड्यूटी में बहुत अच्छे से तत्पर है, लेकिन हमें इसका कोई समय पे नहीं तत्पर दिखाई दिए। लड़के को 2 घंटे बाद वहाँ पुलिस बताती है कि लड़का वहाँ से भाग गया। ये हमको बहुत गलत लगा कि लड़का पुलिस के हाथ से कैसे भाग गया है। और सर हमको न्याय चाहिए, हमें मारा है बहुत बुरी तरीके से और गाली दिया है और सर्वर में चोट आई है, मैं मेडिकल भी करवाया हूँ। तो मेरा 5 बजे की मेरी वाइफ जो है वो उसका लास्ट मंथ चल रहा है, वो प्रेगनेंसी से है, उसको भी झिटकोर दिया है। अगर जो कल को हमारे बीवी बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? और रह गई बात सर, वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है जो कि हमको बहुत अभद्र भाषा में गालियों का प्रयोग किया है और लात घूसों से मारा है और जो कि हमारे कपड़ों में काफ़ी ब्लड भी लगा हुआ है।
जो कि पुलिस प्रशासन ने हमसे कहा तुम्हारे कहाँ चोट लगी है, इसमें सर देख लिया जाए कितना ब्लड लगा हुआ है। चलिए ठीक है, फिर आगे क्या कार्रवाई हुई? सर आगे कार्रवाई कुछ नहीं हुई, हमको इधर उधर टहलाया गया। थाना प्रभारी ने क्या कहा? हमसे कहा कि आप कोई लिखित में शिकायत पत्र दीजिए। तब हमने किसी से अनन फनन में दौड़ भाग के, हम पढ़े लिखे सर नहीं हैं, हम ऐसे हैं जैसे हैं। फिर हमको अनन फनन में इधर उधर दौड़ भाग के किसी से मैंने शिकायत पत्र एक लिखवाया। लिखवाने के बाद मैं थाना इंचार्ज के महोदय के साहब के पास लेके गया, जो कि आज अभी 24 घंटा हो रहे हैं उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारा मेडिकल शाम को 5 बजे की घटना लेके रात में 12 बजे हमारा मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में हुआ है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं, जो हमारे साथ अभ्यर्था किया है उसको सजा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है जो कार्रवाई नहीं हो पा रही? हमें यही लगता है अगर जो पुलिस प्रशासन सही से देखता तो कार्रवाई अच्छे से होती, क्योंकि ये लड़का उनके हाथ से कैसे चला गया, हम इस बात से नाराज़ हैं कि पुलिस के हाथ से लड़का गायब हो जाए तो ये मिली भगत का काम हो सकता है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।